वास्ते भगवान विष्णु इन धरारे माथे अवतार लियो। जम्बो द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या। रघुकुल शिरोमणि आर्य कुल में भगवान रघुकुल में श्री राम राजा दशरथ के घर ज्येष्ठ पुत्र के रूप में भगवान राम पधारे। भगवान राम के आराध्य हैं भगवान शंकर और भगवान शंकर के आराध्य हैं श्री राम। जब भगवान राम ने अवतार लिया तो भगवान शंकर ने भी 11वां रुद्र अवतार बालाजी के रूप में माता अंजनी के गर्भ से इस धरा पर वानर रूप में पधारे। भगवान राम का ब्याह होते ही राजा जनक की पुत्री माता सीता भगवान राम के संग ब्याह करके और घर आती हैं और राज तिलक होने से पहले ही एक घर में ऐसी फूट पड़ती है। माता कैकेयी के द्वारा दिए गए वचन के कारण राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम को वनवास 14 वर्ष का वनवास देते हैं। और 14 वर्ष रे वनवास रे मायने कोई बता सके राम रे हाथ है कौन कौन गयो। ये धर्म की जाजम है और आज पूरी रात अपन धर्म की ही बात करेंगे। कौन गयो? सीता माता और लक्ष्मण भगवान। बोले सीता माता की, श्री लक्ष्मण भगवान की। वनवास तो सिर्फ राम को मिला था, पर लक्ष्मण भगवान ने कहा कि राम मैं तो आपके बिना कुछ हो ही नहीं। चाहे कुटुंब कबीला चाहे राज दरबार सब छोड़ना पड़ जाए, पर तेरे चरणों की सेवा में एक क्षण भी छोड़ नहीं सकता। राम मैं तो आपके साथ चलूंगा। बड़ा प्रेम के साथ भाई भी साथ रवाना हुआ और सीता माता ने कहा कि प्रभु आपके बिना तो मेरा इस धरा पर कोई नहीं है और जिस पथ पर मेरा पति चलेगा उस पथ पर चलना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं तो राजा जनक रे घर से ब्याह और उन वक्त कह दियो कि आज आप रे लारे जा रही। दोनों ने अपने कर्तव्य का पालन किया और 14 वर्ष के वनवास में रवाना हो गए। 14 वर्ष 13 वर्ष बीत गए। 13 वर्ष बाद सीता माता का हरण करके रावण लंका ले गया। भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में भारतवर्ष से तमाम कोनों में घूम गया। घूम घूम पूरा जंगल पूरा भारतवर्ष आप नंगे पैरों तले वहां धरती ने छाण दी। सीता माता रो पतो नहीं लागो तो दक्षिण भारत में जा और सुग्रीव वानर सेना में जा और एक 5 पाना रो बीड़ो बनायो और बठे भेंट हुई किनसु? बालाजी महाराज से। बोले श्री बालाजी महाराज की। बड़े भाव के साथ पूरी इस कथा कहो, भजन कहो या आनंद कहो। समंदर तट माते सब खड़ा हो गया। जामत जी महाराज 5 पाना रो बीड़ो बनायो और सारे वीरों रे बीच में फिरायो और कहो कि जो इन बीड़ा ने उठावेला वो 7 समंदर पार सीता माता ने खोजन वास्ते जावेला। पूरा अथक समंदर है, 100 योजन का रत्नाकर सागर और किसी को नहीं पता कि इस समंदर के पार कोई नगरी होगी, इस समंदर के पार कोई रावण होगा, इस समंदर के पार सीता माता होगी। पर फिर भी इस खतरे को टालते हुए, इस खतरे को नजरअंदाज करते हुए वह बीड़ा उठाकर कौन गया? कोई बता सके सबसे पहले सीता माता का पता लगाने के लिए कौन गया? बोले बालाजी महाराज की। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आपके ही गांव के बच्चे हैं। कितना सुंदर स्वरूप राम और लक्ष्मण का। आज वास्तव में भजन करने का आनंद आएगा। ए 5 पाना रो बीड़ी लो बनायो और भरी सभा फिरवायो। 5 पाना रो बीड़ी लो बनायो भरी सभा झेले मारा बजरंग ये मारा हनुमत लियो रे
ये कंटियाला बालाजी ये भरो पेड़ोरे लगा दीजे पारी अब बजरंग बालाजी जय हो बोले श्री कंटियाला बालाजी महाराज की जय श्री राम। ये भिड़लो उठायो मुख में भरायो और चरणा में शीश नमायो ये भिड़लो उठायो मुख में भरायो चरणा में शीश नमायो ये कर किलकारी कूद गयो सागर कर किलकारी कूद गयो सागर पन घट जाय पन घट आसन लगाए बजरंग बालाजी हे भरो तेरो रे लगा दीजिए पार घंटियाला बालाजी अरे जय श्री राम। जय हो जय हो एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें भाई ताराचंद जी माली बालाजी का सुंदर स्वरूप। ए पानी री पानी हारा बोली कि पानी जनाबरी आए ओ पानी पानी हारा बोली भी कौन जिनावरी आए जिन देशरी सीता कही जे अजिन देशरी सीता कही जे बठेरो पांडल आए बजरंग बालाजी भरो अमरो भरो पेड़ोरे लगा दी जो पार ओ बजरंगी बालाजी इतनी बात सुने हनुमंता कूद बागी में आयो ये इतनी ओई तेरी बाती सुनी हनुमंता एक कूदी बागी में आयो इतनी बात सुने हनुमंता और कूद बागी में आयो जिन डाल नीचे सीता माता बैठा जिन डाल नीचे सीता माता बैठा मुंदरी छिटकाए बजरंग बालाजी हे भरो
मुंदरी व निशानी सीता माता ने दी। चरणों में वंदन कियो के राम रो दूत हूं और आप रे चरणों रो सेवक हूं माता। आप निश्चिंत रहो, बहुत जल्दी भगवान राम आज 7 समंदर पार कर आवेला और आपने रावण की कैद सु मुक्त करा और पाछा अयोध्या ले जावेला, क्योंकि आप रे वनवास रो वो काल है, जो समय है वो भी पूरा होने वालो है। अब बालाजी महाराज सीता माता रो पतो लगा मुंदरी दे और रावण ने सबक सिखाने वास्ते बा अशोक वाटिका ने तोड़न लगा। अक्षय कुमार रो वध कियो और न जाने कितना योद्धा रो वध कियो। उन वाटिका रे मायने मेघनाथ जी ब्रह्मस्त्र चला और भगवान हनुमान जी महाराज ने बंदी बना और जा रावण ने सभा रे मायने पेश करया। उन दिन रावण रे आदेश रे माथे और विभीषण जी रे कहने रे माथे भगवान बालाजी महाराज री पूंछ रे माथे आग लगा और बालाजी महाराज ने रवाना कर दिया कि जा। विचार ऐसा था मन में कि अगर बंदर अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम करता है और अगर इसके पूंछ में आग लगा दी तो इसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी और ये अपने राम के सामने क्या मुख दिखाएगा। पर अग्नि भगवान ने इतनी मेहरबानी करी कि वह पूंछ आग लगी तो लगी और पूरी लंका को जलाकर जाकर समंदर पार पहुंच गए। बोले श्री बालाजी महाराज के। पाछा भगवान राम रे चरणों में आया और बतायो कि हे राम, हे प्रभु, सीता माता 7 समंदर पार एक छोटो सो द्वीप है श्रीलंका और उन लंका रे मायने लंकापति रावण री कैद रे मायने बड़ा दुखी है और आपने याद कर रहा है कि एक क्षण रो विलंब किए बिना ही प्रभु माने इन रावण इन राक्षस री कैद सु ले जाओ। भगवान राम पूरी सुग्रीवरी वानर सेना ने तैयार की। जामत जी महाराज, बालाजी महाराज, नल नील सहिता अनेकों वीरों योद्धाओं ने युद्ध भूमि रे मायने तैयार कर और आज समंदर तट रे किनारे पहुंचा। समुद्र तट माते आया तो सबसे बड़ो चैलेंज आ गयो सामने कि इन 100 योजन समंदर ने इतनी बड़ी सेना पार की कर करे। तब क्या हुआ, कोई बता सकता है उस समय क्या हुआ वहां पर? मात्र 5 दिवस में 100 योजन समंदर यानी 400 कोस के इतने विशाल समंदर रत्नागर सागर पर हमारे धर्म के हमारे श्री राम प्रभु ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सेतु बना दिया, एक बहुत बड़ा पुल बना दिया। पता है आज के समय में लोग इस बात को कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मात्र 5 दिन में कोई 100 योजन समंदर के ऊपर यानी 400 कोस समंदर के ऊपर इतना विशाल सेतु बना सके, ऐसा हो नहीं सकता। हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि हमारे अंदर धर्म का वास नहीं है, हमारे अंदर सत्य और न्याय नहीं है और हमारे वचन बंधती नहीं है, इसलिए हम इस चीज को सोच नहीं सकते। जो चीज धर्म पर अडिग रहते हैं, जो वचन पर अडिग रहते हैं और जो प्रभु पर आसीन रहते हैं, उनके लिए इस धरा पर कोई भी काम असंभव है ही नहीं। बोले बालाजी महाराज की। मात्र 5 दिवस रे मायने एक बहुत बड़ो सेतु बना, अपारे धर्म रो गौरव बढ़ा और भगवान श्री राम ओ असंभव काम ने भी संभव कर लंका रावण री छाती रे माथे जा दमक गया। बोले जय श्री राम। लंका में हाहाकार मच गयो, रावण थरक गयो कि समंदर रे माथे सेतु बांध दियो। लंका डर गई कि सुनियो है कोई विष्णु रो अवतार श्री राम अयोध्या रो नाथ अठे आयो है और आज लंका रो विनाश संभव हो गयो। सारी सेना डरन लगी तो रावण, देखिए राम नाम की महत्वता आपको बता रहा हूं कि उस राम नाम में शक्ति कितनी है। रावण को लगा कि मैं युद्ध हार जाऊंगा तो उसने अपनी पूरी सेना को बुलाया और कहा कि समंदर तट पे चलो, अगर राम रे नाम रा पत्थर तिरे तो आप बंदो रावण भी कोई चीज कम चीज नहीं है, 3 त्रिलोकी रो विजेता हूं मैं, मारा भी नाम रा पत्थर तिरेला। समंदर रे किनारे आयो, एक पत्थर उठायो, आपरी सेना ने दूर खड़ी करी, आप रे ललाट रे माथे पत्थर ने लगा और उन पत्थर माथे बड़े अक्षरों में रावण लिख और समंदर रे मायने वह पत्थर फेंक दिए और वो पत्थर भी क्या हुआ उसका, वो पत्थर भी तैरने लग गया। सेना बड़ी खुश हुई, रावण के जयकारे हुए, रावण के जयकारे करते करते वह सेना जाकर रावण को अपने कक्ष में छोड़ा, सेना अपने अपने घर पर अपने अपने कक्ष में पहुंची। आपको कोई भी नहीं जानता होगा लेकिन आपकी पत्नी और आपकी मां से आपके कर्म, आपके कुकर्म, आपका धर्म अधर्म कुछ भी नहीं छुपा। रात हुई, मंडोदरी रावण की रानी ने मंडोदरी ने पूछा कि पतिदेव, ये दुनिया आपको नहीं जानती होगी पर मुझसे आप नहीं छुपे हो, आपने कितना इस धरा पर धर्म किया और कितना अधर्म किया मुझसे नहीं छुपा, सच सच बताना वो पत्थर तेरा कैसे, जरा गौर करके सुनना राम भक्त। रावण ने कहा
बता रहा हूं तुझे मंडोदरी, मैंने वो समंदर के किनारे एक पत्थर उठाया और बड़े गर्व के साथ उसके ऊपर रावण लिखा और उसको ललाट पर लगाते हुए उसको सौगंध दी कि तुझे श्री राम की सौगंध है, अगर आज इस सागर में डूब गया तो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान के। अपारे धर्मरो बहुत बड़ो युद्ध हुओ और युद्ध में मेघनाथ रे बाणासुर लक्ष्मण भगवान मूर्छित पड़ गया। मैंने कहा ना, ये जो शक्ति यहां पर विराजमान है, इस शक्ति के लिए इस ब्रह्मांड में ऐसा, इन तीनों लोकों में ऐसा कोई काम नहीं है जो बालाजी महाराज के लिए असंभव हो, जो बालाजी महाराज नहीं कर सकते हो। लक्ष्मण भगवान ने शक्ति लागी तो सारी सेना हार गई, सारी सेना बड़ी दुखी हो गई। सुग्रीव जी, जामवंत जी महाराज, सरीखा सब वीर योद्धा हाथ माथे हाथ धरा और बैठ गया कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। वेद जी महाराज ने बुलाया और वेद जी महाराज भी राम भगवान ने कह दियो कि इनका जीना असंभव है। बालाजी महाराज ने कहा कि वेद जी महाराज एक बार फिर इसकी नाड़ी चेक करो, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव है, क्योंकि अगर कोई रोग है और उसकी दवा ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता। वेद जी महाराज एक बार फिर आप थोड़ी नाड़ी चेक करो, बताओ। वेद जी महाराज ने कहा कि असंभव तो नहीं है, पर वो असंभव से भी ज्यादा असंभव है, क्योंकि एक रात से 7 समंदर पार द्रोणागिरी, हिमालय की उन पहाड़ियों से द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी एक रात से लाना बड़ा कठिन काम है। सुनना जरा गौर करके। बालाजी महाराज ने ये बात सुनी और भगवान राम के आंखों से एक आंसू टपकने लगा। बालाजी महाराज ने भगवान के चरणों को स्पर्श करते हुए कहा कि हे श्री राम, क्या इस भक्त पर आपका विश्वास उठ गया? मैं अपने राम के एक आंसू के लिए और मेरे प्रभु की एक मुस्कान के लिए ये द्रोणागिरी पर्वत तो क्या है, ब्रह्मलोक की प्रतीक्षा करके एक क्षण में वापस आ जाऊं। बोले बालाजी महाराज की। और डोकरो बालाजी महाराज भगवान राम रे चरणों में वंदन कर और वचन दे गया कि अगर सूर्य उदय से पहले बार संजीवनी बूटी नहीं लायो तो जीवन में कभी भी आपने मुख नहीं दिखाऊला। बोले बालाजी महाराज की। गए पवन सुत लाल संजीवनी, अब तक क्यों नहीं आए? जय हो। गए पवन सुत लाल संजीवनी, अब तक क्यों नहीं आए? सुग्रीव पुकारे, नरवा नर घबराए। वो सेनापति सुग्रीव पुकारे, नरवा नर घबराए। सब लोग भयो सुनसान ए हनुमान, वो सब लोग भयो सुनसान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। ओ बच्चा लक्ष्मण के आके प्राण, बच्चा लक्ष्मण के आके प्राण, तुझे भगवान बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। जय श्री राम। जय हो।
रात बीत रही है, बीत गई सब रैन घड़ी और भोर रही है बाकी। देख देख के राह अंधेरी, बैगन अखियां थाकी। सब लोग इंतजार कर रहा है कि लक्ष्मण का प्राण निकलने से पहले और सूर्य की किरण इन धरती पर पड़ने से पहले बालाजी महाराज पहुंच जाओ, वरना बड़ो अनर्थ हो जावेला। क्योंकि अगर लक्ष्मण भगवान जीवित नहीं रहा तो राम भगवान आपका प्राण त्याग देगा, और राम भगवान आपका प्राण त्यागा तो भरत त्याग देला, और भरत अगर आपका प्राण त्याग दिया तो शत्रुघ्न आपका प्राण त्याग देला। और इन कारण एक छोटे काज रे वास्ते पूरे रघुकुल रो विनाश हो जावेला। प्रभु जल्दी पधारो। बालाजी महाराज ने संजीवनी बूटी मिली नहीं, क्योंकि सारी उन पहाड़ रे माथे बाद संजीवनी बूटी हुआ, सारी बूटियां चमक रही थी। तो बालाजी महाराज कहीं क्यों कोई बता सके? तो क्या किया बालाजी महाराज ने? पूरा पर्वत अपनी भुजा पर धर लिया। देखो मेरे भाइयों, जितने युवा साथी बैठे हैं, आपसे मैं निवेदन करूंगा, जिन जिनको पता है धर्म की बात कि उस समय क्या क्या हुआ, जिसको पता है वो ईमानदारी से हाथ खड़ा करेगा। क्योंकि आपके अपने धर्म की बात और अपने पूर्वजों की बात इतनी गर्व के साथ हमको कहनी है। ये पूरी दुनिया के लिए भले ही छोटी बात हो गई, क्योंकि उनको पता नहीं है राम का महत्वता, राम का रामत्व क्या है, लेकिन हमें पता है। अरे हमको याद कितने हैं अपने पूर्वजों की 7 पीढ़ी याद होती है, 8वें हमारे दादा का नाम नहीं पता होता है, और इतने लाखों वर्ष पहले हुए राम और हनुमान का नाम हमको पता है, उनके क्षण क्षण की पल पल की खबर हमको पता है। इसका मतलब कोई ना कोई बड़ी शक्ति इस धरा पर आई थी, हमारे रघुकुल रीत को इतनी बड़ी विशाल करके चली गई, और आज इतने लाखों वर्षों बाद इतने गर्व के साथ अपने प्रभु को याद करते हैं। मतलब वास्तव में कोई ना कोई बड़ी शक्ति आई थी। एक बार उठा के दोनों हाथ, बोले सियावर रामचंद्र भगवान के। बालाजी महाराज राम रो नाम ले और भगवान राम रे चरणों में वंदन कर, और पूर्ण पर्वत ने आपरी भुजा रे माथे धर रवाना हुआ। प्रात समय हनुमान संजीवनी ले सेना में आए, झूमर लाल बने बजरंगी, लक्ष्मण प्राण बचाए। झूमर लाल बने बजरंगी, लक्ष्मण प्राण बचाए। आने दो मीठी मीठी ताली, क्योंकि लक्ष्मण भगवान जाग रहे हैं, और लक्ष्मण भगवान जागे तब मेघनाथ का वध हुआ, और तभी रावण को वध भगवान राम कर पाए। अब जाग उठे बलवान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। ये भारत की है कहानी, कई सदियों से भी पुरानी। भारत की है कहानी, कई सदियों से भी पुरानी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है। हर रोज हो दिवा
वह विशाल युद्ध जीत रावण ने परास्त कर रावण रा प्राण हर। सीता माता ने उन कैद से आजाद करा। 7 समंदर पार 14 वर्ष पूरा होते ही जा अयोध्या रमाई ने पहुंचा और दीपकों से बड़ा स्वागत कियो। उन दीपावली ने इतना लाखों वर्ष बाद अपा मना रहा। हजारों वर्षों तक भगवान रो राम राज्य चलो, लेकिन आज अब सुनने वाली बात है और अपने धर्म के लिए दुख प्रकट करने वाली भी बात है कि मेरे धर्म पर ऐसी ऐसी यातनाएं हुई, ऐसे ऐसे संकट झेले, ऐसे दुख झेले, फिर भी मारो धर्म आज इन धर्म धजाने ले अडीक है, क्योंकि अपारे पूर्वजों रो आप बड़ो कर्म है जो खून बहायो। हजारों वर्षों तक राज चलियो, लेकिन आज सु कुछ सदियों पूर्व एक बाबर नाम रो लुटेरो बाहर देश सु आयो, जो अयोध्या जेड़ी पवित्र भूमि सु राम रो मंदिर हटा और बाबर नाम रे एक लुटेरे मस्जिद बठे बन गई। उन मंदिर ने निर्माण कराता और मस्जिद ने हटाता हुआ अपारे पूर्वजों न जाने कितनो सदियों से खून बहायो, माँ बहनों कितनो रक्त बहायो, कितनो बलिदान दियो। आज एक बार अपारे इन समय रमाई ने जा और ऐसो भव्य और विशाल मंदिर अपो लोगों ने देखने सौभाग्य मिल रहे। कौन कौन खुश है अयोध्या में राम मंदिर बनने पर? अभी तक बहुत कम हाथ खड़े हुए हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों को बता दूं, उस समय काल था अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, बाबर, मुगलों का काल था। तब धर्म का नाम लेने पर हमारे पूर्वजों के सर कलम कर दिए जाते थे। औरंगजेब के समय में जजिया कर लागू कर दिया गया, या तो 3 गुना लगाम वसूल करूंगा या फिर धर्म परिवर्तन करो, वरना सरेआम चौराहे पर खड़ा करके मैं तुम्हारे सर कलम कर दिया जाऊंगा। उस समय में भी हमारे पूर्वजों ने कभी धर्म को झुकने नहीं दिया, इस ध्वजा को मिटने नहीं दिया, गौ और हमारे गौरव को कभी झुकने नहीं दिया। ऐसे पूर्वजों को जिन जिन को लगता है कि मेरे पूर्वजों ने इस धर्म, ध्वजा और गौ और गौरव की रक्षा की है, वो लोग हाथ खड़ा करेंगे, बाकी वाले नीचे भले रखें। वो लोग हाथ खड़ा करें जिनको लगता है कि वाह वास्तव में हमारे पूर्वजों ने धरती ने बचाई है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले अयोध्या नाथ की, श्री बालाजी महाराज की। पता है, लोग कहते हैं कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है। इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? 4 पंक्तियां गाऊंगा, उसके बाद आप लोगों की जैसी इच्छा रही फिर आगे निरंतर चलेंगे। जम्बो द्वीपे भरत खंडे, जम्बो द्वीपे भरत खंडे, आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम। वो हम कथा सुनाए राम सकल गुण भाव की, हम कथा सुनाए राम सकल गुण भाव की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। वो हम कथा सुनाते राम सकल गुण भाव की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण भाव की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय हो राम हरे। और हो देखिए, मैं जानता हूं मुझे भी पूरे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत कोई भी ग्रंथ नहीं आता, और आपको भी कोई वेद, पुराण, गीता, महाभारत किसी का भी मानो आपका ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं। पर अब जो मैं पंक्तियां गा रहा हूं
रामायण की 2 चौपाइयां आपके बीच में गाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि किसी ने वो चौपाई नहीं सुनी होगी। इस धर्म में विराजमान किसी लोगों को, इस सत्संग में विराजमान किसी लोगों ने नहीं सुनी होगी, ऐसा हो नहीं सकता। और उस चौपाइयों के अंदर जो राम का नाम है उसको नहीं सुना, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। जो जो आपने सुना है और जो जो आपकी जिब्या, आपकी जीभ जो जो बोल सकती है, वो आपको ईमानदारी के साथ आज बालाजी महाराज के सत्संग में बोलना है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखिए मैंने अभी आपको क्या कहा, कुछ नहीं बोलना, राम और सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। और ये नाम आपको याद नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। अपने पूर्वजों का नाम लेना है, राम का नाम लेना है। मैं मेरा नाम लेने के नहीं कह रहा हूं। और जिन जिनको लगता है कि राम मारो पूर्वज है और राम मारो परमेश्वर है, वो नाम ले। बाकी जिनको संकोच आता है राम नाम लेने से, वो मत लेना। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग के बलि राम आधारा, कलयुग के बलि नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम। एक बार आप पूरे नहीं बोलोगे, ईमानदारी से जो जो राम रे इन जाजम रे माथे बैठा, क्योंकि जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। मैं भले ही रात भर भजन कर लूं, उससे भगवान नहीं आने वाले। क्योंकि मैं अगर गा रहा हूं तो पैसों के लिए गा रहा हूंगा यहाँ पर आप लोग भक्ति और परमात्मा के लिए गा रहे हो। अगर आप लोगों प्रेम से याद, आप लोगों के रखे हुए यहाँ पर 56 भोग धरे के धरे रह जाएंगे। और अगर एक बार हृदय रे मायने प्रेम प्रकट कर लियो तो भगवान ने स्वयं इन धरती रे माथे आए और आप लोगों ने आशीर्वाद देना पड़ेगा। कौन कहता है भगवान, माता बहने आपको लिए कह रहा हूं मैं, जज जज नारी शक्ति माँ और बहन मिल भगवान ने प्रेम से याद करे हुए, भगवान ने आड़ो पड़े हुए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, वीर तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, वीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। और कौन कहता है भगवान रोते नहीं, तुम राधा के जैसे रुलाते नहीं। और कौन कहता है भगवान खींच खाते नहीं, क्योंकि तुम कर्मा के जैसे खिलाते नहीं। वहां सबरी आप रे आंगन रे मायने 4 झूठा बैर ले बैठी तो भगवान ने बटे जानो पड़ो। और राजमहलों रे मायने 56 भोग धरा रहे पड़ा पर राम नहीं पहुंचो। चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर भिलनी जोवे बाट, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। ओ चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर भिलनी जोवे बाट, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। जय हो बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले उमापति महादेव की। क्या बात है वारे राम।
लो ठंडी छाछ राम मेरे घर आना। मैं बोलूंगा राम, आप बोलोगे मेरे घर आना, जो जो बुलाना चाहता है। राम मेरे, राम में, राम में, राम मेरे, राम मेरे, राम मेरे घर आना, राम मेरे। बालाजी महाराज को अगर प्रसन्न करना है तो सिर्फ राम नाम ही आधार है। बता दूं आपको, जब ये सारे कार्य भगवान राम के सफल किए, सारे योद्धाओं को इनाम देने का समय आया, तो बालाजी महाराज की बारी आई तो बड़े गर्व के साथ भगवान श्री राम ने बालाजी महाराज की पीठ थपथपाई और कहा कि बालाजी, हे पवन पुत्र हनुमान, तेरे कर्मों की क्या व्याख्या करूं, तेरे की हुई मेरे ऊपर उपकार की क्या व्याख्या करूं। बैठ जाओ, वहां बाद में फोटो खींचो, बैठ जाओ। तब बालाजी महाराज ने क्या कहा कि प्रभु इसमें मेरा क्या। राम ने कहा, आपने सबसे पहले सीता माता का पता लगाया, उसके बाद लक्ष्मण के प्राण बचाए। तब बालाजी महाराज ने भगवान को वंदन करते हुए कहा, प्रभु इसमें मेरा कुछ नहीं है। जब मैं लंका प्रथम बार जा रहा था तो आपकी दी हुई मुंदरी के ऊपर बैठकर गया, वरना मेरा क्या सामर्थ्य कि लंका जैसी इस नगरी में जा सकूं और 7 समंदर को पार सकूं। वो तो आपका राम का नाम के आधार पर गया। तो राम ने कहा, फिर वापिस कैसे आए। भगवान ने, बालाजी महाराज आंखों और मैंने आंसू ले और राम ने केवल लगा कि प्रभु मैं तो वहां हिम्मत हार गया था कि अब वापिस कैसे जाऊंगा। तब सीता माता ने मेरे हाथ में आपके नाम की मुंदरी पकड़ा दी, आपके नाम की निशानी पकड़ा दी, उस पर बैठकर मैं वापिस आ गया। क्योंकि बालाजी महाराज हमेशा राम रे नाम रे माथे आधार है, और जो जो बालाजी महाराज ने प्रसन्न करना चाहे वो राम रो नाम एक बार जरूर ले ला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। पवन तने संकट हरण, पवन तने संकट हरण और मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो रे भाई सब संतन की, बोलो रे भाई सब भक्तन की। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, और शरण में रख दियो है माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। आज चिंता ने धरो बार, बोले श्री बालाजी महाराज की। ये बीच में कम लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, जिनको भजन में आनंद आया और बालाजी महाराज की और राम की बात सच्ची लगी और समझ में आई है, वो उठाए दोनों हाथ। बोले श्री घंटियाला बालाजी महाराज की, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, बोले जय श्री राम, जय हो। 8102
8102 गाड़ी बीच में खड़ी है, उसको हटा ले वहां से। बहुत बहुत धन्यवाद। टाबर और वास्ते जोरदार ताली बजाओ। हेलो 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 हेलो, बोले जय श्री राम। इस भजन में अगर आप सभी को आनंद आया हो